साल 2025 अगस्त का महीना हिमाचल प्रदेश के पवित्र पहाड़ों में बसा मणिमहेश कैलाश पर्वत और उसके पास छोटा सा कस्बा भरमौर, जहां हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर आए हुए थे। रविवार का दिन था। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लोग नंगे पैर ठंडे पानी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। किसी की आंखों में आस्था थी, किसी के मन में श्रद्धा। लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पवित्र स्थान की मर्यादा भूल चुके थे। शाम ढलने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी, पहाड़ों पर हल्का कोहरा उतर रहा था। तभी कुछ युवाओं ने अपने तंबू के बाहर बैठकर शराब की बोतल खोल ली। अरे भाई, यात्रा तो बस नाम की है, असली मजा तो यहाँ है, एक लड़का हंसते हुए बोला। तेज आवाज में गाने बजने लगे, गालियां, हंसी मजाक, और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। पास ही बैठे एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने उन्हें रोका। बेटा, ये भगवान शिव का स्थान है, यहाँ ऐसा मत करो, पाप लगेगा। लेकिन वो हंस पड़े। अरे बाबा, भगवान इतना भी क्या नाराज हो जाएगा। उनकी ये बात जैसे हवा में गूंज गई। और तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान जो अभी साफ था धीरे धीरे काला होने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं, तंबू हिलने लगे। एक महिला घबरा कर बोली, ये मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? किसी ने धीरे से कहा, शायद ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं रुके। रात के करीब 8 बजे अचानक आसमान में बिजली कड़की, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा तूफान बन गई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बादल फट चुका था, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नदी जो अभी शांत थी अचानक उफान पर आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, पानी तंबुओं को बहाने लगा। पूरा कैंप बिखर गया। भागो, ऊपर की तरफ भागो, लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन अंधेरा, बारिश और डर सब कुछ मिलकर हालात को और खतरनाक बना रहे थे। नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया, फोन बेकार हो गए, कोई किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। जो लोग थोड़ी देर पहले हंस रहे थे अब डर के मारे कांप रहे थे। वही युवक जिसने शराब खोली थी अब घुटनों पर गिर गया। भोलेनाथ, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरा युवक चिल्लाया, हमने आपके घर में पाप किया, हमें बचा लो। लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, सब लोग भगवान शिव का नाम लो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे डर के बीच और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। पूरा माहौल बदल गया। जहां पहले शोर था अब सिर्फ भगवान का नाम गूंज रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बारिश के बीच, डर के बीच आस्था की एक रोशनी जल उठी। करीब 1 घंटे बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, हवा शांत होने लगी और फिर आसमान साफ होने लगा, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ी तो जो नज़ारा सामने था वो दिल दहला देने वाला था। टूटे हुए तंबू, बिखरी हुई चीजें और कई लोग जो अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन जो लोग भगवान का नाम ले रहे थे, जो सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे थे, वो सुरक्षित बच गए। सबकी आंखों में एक ही सवाल था और एक ही जवाब भी, भगवान के घर में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद जो भी श्रद्धालु मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाता है वो ये कहानी जरूर याद रखता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आस्था और मर्यादा की परीक्षा है। और हर कोई सिर झुकाकर बस यही कहता है,